Okay, so we were talking about Taylor series of functions, and we saw how a Taylor series can be found about a certain point that that approximates a function in a certain interval, and if you retain all the terms in the Taylor series, it kind of replicates the exact function in the interval in which the Taylor series is valid. So we now move on to find the Taylor series of some more functions which are very useful. Uh, so now we will find the Taylor series of fx equal to, let's say, sin x. Okay, तो sin x का टेलर सीरीज क्या होना चाहिए? तो लेट अस फाइंड आउट द टेलर सीरीज ऑफ sin x अबाउट x इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये सबसे फेमस सीरीज यही है, साइन का अबाउट x इक्वल टू 0. साइन का जो टेलर सीरीज होता है, तो लेट्स फाइंड आउट अबाउट x इक्वल्स टू 0 क्या होना चाहिए. क्या होता है वैसे? बाय डेफिनेशन टेलर सीरीज शुड बी इक्वल टू summation of m equal to 0 to infinity. Okay, uh, the mth derivative at 0 divided by m factorial into x to the power m. So this is the Taylor series. Okay, and this is we are talking about x is equals to 0. Okay, तो अगर हम टेलर सीरीज निकालना चाहते हैं साइन का, तो हमें चाहिए क्या? ये वाला, ये सब सारा values, the values or the value of the function sin x at x equals to 0, and the value of the derivatives of sin x at x equals to 0. So all the derivatives, you want all the derivatives. तो पहले देखते हैं इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि देखो क्या आता है. ये क्या आएगा? sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x. दूसरी बार डिफरेंशिएट किए तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या आता है? माइनस साइन एक्स. तीसरी बार डिफरेंशिएट किए तो माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अब क्या आएगा? वो साइन एक्स का कॉस एक्स आता है, माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स आएगा. ठीक है, ये चलता रहेगा ना. ये करते करते अगर इस तरह से जाते हैं तो एम एथ डेरिवेटिव क्या होगा? देखो, एम एथ डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम. देखो, साइन है आपके पास, पहला डेरिवेटिव जो है वो आया कॉस, दूसरा डेरिवेटिव जो है वो आया आपका माइनस साइन, तीसरा डेरिवेटिव आया माइनस कॉस. तो बेसिकली अल्टरनेट टर्म्स आ रहा है, एक बार कॉस आ रहा है, एक बार साइन आ रहा है, फिर एक बार कॉस आ रहा है, फिर एक बार साइन आ रहा है ना. और साइंस में भी कुछ पैटर्न है, साइन में भी कुछ पैटर्न है. अभी मेरे को पहले निकालना है इन सब का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू एफ. द mth derivative of x we will find out the mth derivative of x. But before that, let's find out the values of these things at 0. So f of 0 कितना हो जाएगा? sin 0. sin 0 कितना होता है? 0. ये पहला चीज निकल के आया. यहाँ से f डैश ऑफ 0 क्या होगा? 1. ठीक है, यहाँ से f डबल डैश ऑफ 0 क्या आया? 0, बिकॉज साइन 0 0 होता है. ठीक है, यहाँ पे f थर्ड डेरिवेटिव एट 0 कितना आया? -1, बिकॉज cos 0 इज 1, सो इट्स -1 f थर्ड डेरिवेटिव. तो अब देखो कि जो ऑड वाले टर्म्स है वो बच जा रहे हैं, इवन वाले सारे डेरिवेटिव्स 0 हो जाए जा रहे हैं. देखो, डबल डेरिवेटिव, इवन डेरिवेटिव 0 हो गया. ये भी तो आप इवन डेरिवेटिव बोल सकते हो, बिकॉज x मतलब m इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो इट्स काइंड ऑफ it's kind of, you can say, the even term. So f of 0 भी 0 है, f डबल डैश ऑफ 0 0. इस तरह से f जो फोर्थ डेरिवेटिव होगा वो भी 0 होगा, जो सिक्स्थ डेरिवेटिव होगा वो भी 0 होगा. ठीक है, तो सारे के सारे इवन डेरिवेटिव्स 0 हो जा रहे हैं, पर और डेरिवेटिव्स बच जा रहे हैं. तो और डेरिवेटिव्स में पैटर्न क्या है कि जो यहाँ पे तो फर्स्ट डेरिवेटिव +1 आया, फर्स्ट डेरिवेटिव +1 आया है ना, और थर्ड डेरिवेटिव जो आया, तो जो आप कह सकते हो कि सेकेंड और डेरिवेटिव है आपका, वो माइनस आया. फिर थर्ड वाला जो और डेरिवेटिव आएगा वो आएगा f5 0, एंड दैट बी +1. एंड देन f ऑफ 7 जो आएगा, मतलब f0, द सेवेंथ डेरिवेटिव ऑफ f एट 0 विल बी अगेन -1. तो इस तरह से पैटर्न बन रहा है. तो f द mth डेरिवेटिव ऑफ x बेसिकली 0 होगा या +1 होगा या -1 होगा. ये डिपेंड करेगा कि m आपका है क्या, m इवन नंबर है या ऑड नंबर है. ठीक है, तो
आप लिख सकते हो इस चीज़ को, जो आपका एफ एक्स है बेसिकली उसको आप लिख सकते हो, मतलब साइन साइन बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स हुआ, एंड साइन एक्स का जो टेलर सीरीज आना चाहिए वो ऐसा हो सकता है, ऐसा इस तरह से आप लिख सकते हो। देखो एम इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ लेंगे, और जीरो से लेकर इन्फिनिटी ही है ये तो, लेकिन डेरिवेटिव कौन कौन सा डेरिवेटिव नॉन जीरो है, कौन कौन सा डेरिवेटिव जीरो है, ये ध्यान रखना है बस आपको। इवन डेरिवेटिव सारा का सारा जीरो है, सिर्फ और डेरिवेटिव या तो प्लस वन है या तो माइनस वन है। देखो तो यानी कि अगर माइनस वन लेते हैं, हम यहाँ पे माइनस वन लेते हैं, तो माइनस वन का कोई इवन पावर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और माइनस वन का कोई ऑड पावर लेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखो यहाँ क्या है, ये दिस इज द फर्स्ट ऑड डेरिवेटिव ना, दिस इज द फर्स्ट odd derivative, first odd derivative, this is the second odd derivative, ओके okay? इसी तरह से थर्ड ऑड डेरिवेटिव आएगा एफ ऑफ फाइव, तो वो क्या होगा, वो अगेन प्लस वन होगा। तो आप देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लिख सकते हो एक तरह से माइनस वन टू द पावर, जो पहला मतलब यहाँ पे आना चाहिए सबसे पहला तो एक्स टू द पावर एम, वो तो होएगा, वो तो आएगा ही। अभी एक्स टू द पावर एम में कौन सा पावर बच रहा है, सिर्फ ऑड वाला टर्म्स बच रहा है, इवन वाला टर्म सारा जीरो हो जाता है। ऑड के लिए हम क्या लिख सकते हैं, टू एम प्लस वन लिख सकते हैं ना, टू एम प्लस वन, दिस इज एन ऑड नंबर, so it tells you that only the odd powers survive, even powers don't survive, okay? तो अब माइनस में देखो एक्स टू द पावर टू एम प्लस वन लिखे, एम इक्वल टू जीरो के लिए क्या होगा, एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा, एम इक्वल टू जीरो के लिए एक्स टू द पावर टू एम प्लस वन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और एक्स के लिए जो कोएफिशिएंट मिलेगा आपको वो मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एट जीरो विच इज वन, विच इज वन। तो यू कैन राइट इट हियर, यू कैन राइट हियर एम, क्यों, m इक्वल टू जीरो अगर होगा तो माइनस वन टू द पावर जीरो विल बी वन, पर m इक्वल टू वन होगा, तो m इक्वल टू वन होगा तो ये क्या बनेगा, x टू द पावर टू इंटू वन प्लस वन विच इज थ्री, तो एक्स क्यूब। तो उसके लिए थर्ड डेरिवेटिव जरूरत पड़ेगा आपको एज अ कोएफिशिएंट, तो थर्ड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आना चाहिए, माइनस वन आना चाहिए, तो माइनस वन का पावर क्या होना चाहिए, फिर ऑड होना चाहिए, तो ऑड यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, m इक्वल टू वन। तो आप इस पूरे जो जो भी चीज आ रहा है यहाँ पे उसकी इस तरह से लिख सकते हो आप, डिवाइडेड बाई दिस इज ऑफ कोर्स जी, और ऑड पावर्स बच रहा है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे टर्म आएगा आपका इस तरह से, देखो ये जो भी टर्म है ना, ये जो भी है यहाँ पे वही आना चाहिए ना, तो इसीलिए यहाँ पे भी आएगा आपका टू एम प्लस वन का फैक्टोरियल, ओके। सो दिस इज योर टेलर सीरीज ऑफ साइन एक्स अबाउट एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इसको एक बार और लिख लेते हैं, इसको एक बार और लिख लेते हैं, फाइनली एफ एक्स क्या मिल गया आपको, मतलब साइन एक्स क्या मिल गया आपको, साइन एक्स लिखते हैं इसको, साइन एक्स का सीरीज मिल गया आपको, समेशन ऑफ m इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द m डिवाइडेड बाई टू एम प्लस वन का फैक्टोरियल इनटू दिस इज द कोएफिशिएंट एंड द पावर इज टू एम प्लस वन, ओके। अगर उसको एक्सपैंड करेंगे ना अलग अलग टर्म्स में, तो आपको दिखेगा कि ये है एक्चुअल में, ये दिखेगा आपको इस तरह से x, ठीक है, माइनस, ठीक है, एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये आपका साइन का सीरीज हो गया, दिस इज द टेलर सीरीज ऑफ साइन, वेरी वेरी फेमस सीरीज, ठीक है। हम लोगों ने इसके पहले एक्सपोनेंशियल डिराइव किया था, दैट्स आल्सो वेरी फेमस सीरीज, दिस इज आल्सो another famous one, this is about this is about x is equals to 0, ठीक है, this is the Taylor series of sin x, okay। So in the next one we'll find out the Taylor series of cos x, okay। So see you in the next video.